नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, हम सभी लोगों ने स्टैम्प पेपर का नाम जरूर सुना होगा या फिर स्टैम्प पेपर देखा भी होगा। दोस्तों, स्टैम्प पेपर एक पेपर होता है जिस पर नोट छपी हुई होती है, उसी को हम स्टैम्प पेपर कहते हैं। अक्सर ये स्टैम्प पेपर दोस्तों काम आता है जब हमें कोई लीगल काम करवाना होता है, जैसे कि अगर हमें कोई ज़मीन खरीदनी है तब इस स्टैम्प पेपर का काम आता है। अगर मान लीजिए हमने किसी को पैसे उधार दिए हैं, तब हमारे पास कोई सबूत होना चाहिए कि हाँ, मैंने इनको पैसे उधार दिए हैं, तभी भी ये पेपर काम आता है। और मान लीजिए अगर हमें कोई एग्रीमेंट करना है, तभी भी ये पेपर काम आता है। तो दोस्तों, ऐसी कई चीज़ों में ये काम आता है स्टैम्प पेपर। तो दोस्तों, मन में एक सवाल उठता है कि आखिर ये स्टैम्प पेपर मिलता कितने रुपए का है, क्योंकि इसकी दोस्तों डिमांड हमेशा रहती है। ऐसा कोई सीजन नहीं है कि किसी सीजन में इसका डिमांड ना हो। और देखा जाए तो स्टैम्प पेपर एक पेपर होता है सिर्फ सिंपल, और इस पर एक नोट छपी हुई होती है। तो देखने से नहीं लगता कि स्टैम्प पेपर दोस्तों बहुत महंगा मिलता होगा, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए ये स्टैम्प पेपर हमारी सोच से कई गुना ज़्यादा महंगा मिलता है। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर एक स्टैम्प पेपर की कीमत क्या है और ये स्टैम्प पेपर कितना महंगा मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप स्टैम्प पेपर को ठीक से देखें तो आपको हर एक स्टैम्प पेपर पर अलग अलग रुपए की नोट छपी हुई मिलती है। दोस्तों, जैसे कि ये स्टैम्प पेपर पर 10 रुपए की नोट बनी हुई है, इस स्टैम्प पेपर पर 20 रुपए की नोट बनी हुई है और इस पर 50। तो दोस्तों, ऐसे हर एक स्टैम्प पेपर पर अलग अलग रुपए की नोट छपी हुई होती है। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है 10 रुपए का स्टैम्प पेपर, यानी क्योंकि इस पर 10 रुपए की नोट छपी हुई है। तो दोस्तों, अगर स्टैम्प पेपर को हम खरीदते हैं मार्केट में जाकर, तब ये स्टैम्प पेपर हमें 10 रुपए का पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इस पर 10 रुपए की नोट छपी हुई है। वैसे ही दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर 20 रुपए की नोट छपी हुई है इस स्टैम्प पेपर पर। तो दोस्तों, अगर इस स्टैम्प पेपर को हम खरीदते हैं तो ये हमें 10 रुपए का नहीं बल्कि 20 रुपए का पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इस स्टैम्प पेपर पर 20 रुपए की नोट छपी हुई है। वैसे ही दोस्तों, अब इस स्टैम्प पेपर को देखिए, इस पर दोस्तों 1000 रुपए का नोट छपा हुआ है। तो दोस्तों, अगर इस स्टैम्प पेपर को हम बाजार में खरीदते हैं तब हमें ये 1000 रुपए का पड़ेगा, ना कि 10 या 20 रुपए का। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि स्टैम्प पेपर पर जितने रुपए की नोट छपी हुई होती है, वो मार्केट में हमें उतने रुपए का ही पड़ेगा। मतलब कि दोस्तों, आप ऐसा कह सकते हैं कि स्टैम्प पेपर पर जो नोट छपी हुई होती है वो नकली नहीं बल्कि एकदम असली होती है। क्योंकि दोस्तों 1000 की नोट अगर छपी हुई है स्टैम्प पेपर पर, तब हमें 1000 का ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए स्टैम्प पेपर पर 5000 रुपए की नोट छपी हुई है, तब वो मार्केट में हमें 5000 रुपए का ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।